आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गौड़ देवताओं के इतिहास के बारे में। गौड़ देवता कितने प्रकार के होते हैं, ब्रह्मगौड़ बाबा का जन्म कब हुआ, राजगौड़ बाबा का जन्म कब हुआ, खरगौड़ बाबा का जन्म कब हुआ, गौड़ बाबा का जन्म कब हुआ, इन्होंने क्या जीवन लीलाएं की, इनकी मृत्यु कैसे हुई, यह पुराने बरगद, महुआ या नीम के पेड़ के नीचे ही इनके स्थान क्यों होते हैं। गौड़ देवी देवताओं को पान, बतेसा, जनेऊ, गांजा और मिठाई, नारियल इत्यादि क्यों चढ़ाते हैं। गौड़ देवी देवता जब परेशान करते हैं तो वह आसानी से रास्ता क्यों नहीं देते हैं। गौड़ देवता सवारी क्यों लेते हैं। आज इस वीडियो में इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल लोक देवता दर्शन को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर कर दें। गौड़ देवी देवताओं में 4 प्रकार के गौड़ देवता होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मगौड़, दूसरे राजगौड़, तीसरे गौड़ और चौथे खरगौड़ होते हैं। गौड़ों में 750 प्रकार के गोत्र होते हैं और इनके स्थानों के आसपास आपको चंदेल कालीन, कुएं, बावरियां या छोटे छोटे महलों के अवशेष जरूर देखने को मिलते होंगे। 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक बुंदेलखंड क्षेत्र पर चंदेलों का राज रहा। उस समय इस पूरे क्षेत्र को जैजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ खास जिलों में गौड़ देवी देवताओं की अधिक पूजा होती है, जिसमें टीकमगढ़, निवाड़ी, झांसी, ललितपुर, छतरपुर आदि जिले शामिल हैं। अधिकतर गौड़ देवता शिव शंकर को गुरु मानते हैं और मां शक्ति के उपासक हैं। यह प्राचीन तंत्र विद्या में भी निपुण हैं, जिसे हम ढाका बंगाल की विद्या के नाम से जानते हैं। ठाकुर जाति में भी गौड़ नाम का गोत्र होता है। पहले इन्हें ही गहरवार या गहड़वाल ठाकुरों के नाम से जाना जाता था। बाद में 15वीं शताब्दी में यह विंध्याचल पर्वत क्षेत्र जो बुंदेलखंड में था, उस क्षेत्र पर ये गहड़वाल ठाकुर आए और यहाँ पर जो पंचम सिंह बुंदेला थे, उन्होंने माता विंध्यवासिनी की तपस्या की और इसके बाद वह अपने नाम के आगे विंधेला लिखने लगे, जो बाद में परिवर्तित होकर बुंदेला हो गया। और बाद में इन्हीं के वंशजों ने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र पर राज किया। लगभग 15वीं शताब्दी के बाद से बुंदेलों का राज वर्तमान आज़ादी 15 अगस्त 1947 तक रहा। 15वीं शताब्दी से पहले इस पूरे क्षेत्र पर गौड़ राजाओं का शासन था और वह चंदेलों के समय खूब फल फूल रहे थे। साथ ही चंदेलों के शासनकाल में वह इस क्षेत्र के स्वतंत्र राजा थे और इस पूरे क्षेत्र में छोटी छोटी रियासतें थीं, जिन पर वह राज किया करते थे। ब्रह्मगौड़, राजगौड़, खरगौड़ या गौड़ देवता जिन्हें आज हम पूजते हैं, वह किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक देवता का नाम नहीं है, परंतु वह पूरे एक समूह का नाम है। जो गौड़ परिवार वेद शास्त्रों और शस्त्र दोनों का अच्छा ज्ञान रखते थे और पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड किया करते थे, वह ब्रह्मगौड़ देवता बने। और जो राज परिवार से ताल्लुक़ रहते थे वह राजगौड़ देवताओं की कैटेगरी में आए। और जो साधारण उस समय के निवासी जन थे वह गौड़ देवता कहलाए। और जो राजाओं के यहाँ पर सेवा किया करते थे वह खरगौड़ कहलाए। बुंदेलखंड क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो सबसे प्राचीनतम शैल समूह है। 15वीं शताब्दी के बाद बुंदेलाओं और गौड़ों में टकराव प्रारंभ हुआ, जिसके कारण यहाँ पर
दोनों की मिली हुई संस्कृति देखने को मिलती है। साथ ही इस पूरे क्षेत्र में दोनों ही प्रकार के देवी देवता पूजे जाते हैं, जिसमें बुंदेला ठाकुर भी हैं और गोंड राजा भी हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो भी गौड़ देवी देवता हैं, चाहे राजगौड़ हो, ब्रह्मगौड़ हो, खरगौड़ हो, वह अपने आप को बुंदेला बताते हैं। लेकिन ठाकुर जाति में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई गोत्र नहीं है जिसमें राजगौड़, ब्रह्मगौड़ या खरगौड़ का कोई जिक्र हो। ना ही ठाकुर समाज में 750 प्रकार के गोत्र होते हैं। यह तो केवल गौड़ जनजाति में ही 750 प्रकार के गोत्र आज भी देखने को मिलते हैं और उन्हीं में यह शाखा है जिसमें राजगौड़, ब्रह्मगौड़ और खरगौड़ नाम की शाखा आज भी मौजूद है। बुंदेलखंड में जो भी ठाकुर देवता हैं वह अपने नाम के आगे राजगौड़, खरगौड़ या गौड़ शब्द नहीं लगाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध ओरछा के कुंवर हरदौल सिंह बुंदेला, जिनके सवारी या उनकी सवारी जब आती है तब उनके नाम के आगे आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि वह अपने आप को राजगौड़, गौड़ या खरगौड़ नाम से संबोधित कर रहे हों। ना ही बुंदेला वंश की किसी भी वंशावली में राजगौड़, खरगौड़ या ब्रह्मगौड़ नाम का जिक्र देखने को मिलता है। यह सभी गौड़ देवी देवता 500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन हैं और ग्राम स्तरीय इन्होंने राज किया, जिससे इनके जन्म या मृत्यु का विवरण कहीं पर भी लिखित रूप में दर्ज नहीं है, परंतु यह अपना एहसास लोगों को जरूर करवाते हैं, चाहे वह अपनी कृपा से हो, चाहे वह लोगों को परेशान करके अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हों। गौड़ देवी देवताओं को आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। आज भी जब वह किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वह किसी बीमारी की दवा उसे बता देते हैं। वास्तविकता में वह दवा उस बीमारी पर अच्छा कार्य करती है और उस बीमारी से राहत देती है। अधिकतर गौड़ देवी देवताओं के चबूतरे आपको बरगद के नीचे सबसे अधिक मिलेंगे। इसके बाद महुए और नीम के पेड़ के पास भी इनके चबूतरे देखने को मिलेंगे। इनका जुड़ाव ही पवित्र पेड़ों के पास होता है। कई बार इनकी कुछ निशानियां भी उन पेड़ों के आसपास देखने को मिलती हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि शायद वह पेड़ उनके जन्म के साथ ही वहाँ पर मौजूद था। उस टाइम पर भी शायद वह पेड़ वहाँ पर मौजूद था। जितने भी देवी देवता सवारी लेते हैं उसमें नीम के पेड़ का बहुत ही बड़ा महत्व है। नीम का पेड़ वैसे भी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को अपने पास खींचता है, लेकिन सबसे अधिक उसके नीचे आपको पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। गौड़ देवी देवताओं के सवारी के लक्षण हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है तो पैर के पास से एक झंझनाहट ऊपर की ओर बढ़ती है और बाद में यह मस्तिष्क तक जाती है। इसके बाद जिस भी व्यक्ति पर इस प्रकार की शक्ति आती है तब वह अपनी याददाश्त थोड़े समय के लिए अचेत अवस्था में चला जाता है और उसको यह याद नहीं रहता है कि वह क्या कार्य कर रहा है और उसका अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहता है कि वह क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। यह चीज़ें मैंने खुद अनुभव की हैं, क्योंकि मेरे ऊपर भी राजगौड़ बाबा की सवारी आती है और उसके ही यह लक्षण हैं जिसका अनुभव मैंने खुद किया है। यदि आपको भी गौड़, राजगौड़, खरगौड़ या ब्रह्मगौड़ देवता परेशान कर रहे हैं तब आप कुछ चीज़ों का त्याग जरूर कर दें, जिसमें मांस मदिरा सर्वप्रथम है। साथ ही उनका थान या चबूतरा यदि आपने बना दिया है
या देवता मांग कर रहा है तब उसका चबूतरा जरूर बना दें, क्योंकि यह देवता हर हाल में डटते नहीं हैं और किसी भी देवी देवता की बात नहीं मानते हैं। यह गौड़ देवी देवता जनेऊ, ध्वजा, नारियल, पान बत्तेसा में प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही इन्हें गांजा भी चढ़ाया जाता है, जिससे यह छोटी सी ही पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु इनके भगत या कोई भी इनकी सेवा कर रहा हो वह मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकता है। और यदि यह परेशान करें तब आप बालाजी की शरण में ज़रूर जाएं, क्योंकि जब तक यह वीडियो आपके पास आएगी तब तक हीरामन बाबा की इतिहास की पुस्तक भी छप जाएगी। इसलिए आप लोग ज़रूर संपर्क करें और हीरामन बाबा की इतिहास की पुस्तक को ज़रूर मंगवाएं। साथ ही यदि आप लोग चाहते हैं कि किसी विशेष राजगौड़ या खरगौड़ या ब्रह्मगौड़ बाबा के जन्म, मृत्यु और उनकी जीवन लीला पर वीडियो लाई जाए, तब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर देना। जब तक इस वीडियो पर 50,000 लोगों द्वारा यह वीडियो नहीं देखी जाएगी तब तक राजगौड़ बाबाओं के इतिहास पर दूसरी वीडियो नहीं आएगी। अगली वीडियो में आपको नखत बन्ना शाह का संपूर्ण इतिहास बताया जाएगा, जिसमें उनके जन्म, मृत्यु से लेकर पूरी कहानी विस्तार से बताई जाएगी। इसलिए उस वीडियो को भी ज़रूर देखना।